दिल्ली में भाजपा सरकार की तरफ से आम नागरिकों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया। जहां साथियों ये बजट 1 तारीख से लागू हो जाएगा, यानी कि 1 तारीख से दिल्ली में कई सरकारी योजनाएं लागू हो गई। इस बजट से बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की घोषणा की गई, साथ ही नई परियोजनाओं को गति देने की घोषणा की गई, साथ ही सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास की घोषणा की गई। यह ऐतिहासिक बजट दिल्ली के समग्र विकास के लिए नए द्वार खोले जाने की घोषणा की गई। विकसित दिल्ली बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए 28,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई। इस 28,000 करोड़ रुपए में दिल्ली के विकास की गति और तेज होगी और जरूरी बुनियादी ढांचे में सुधार किए जाने की घोषणा की गई। दिल्ली में गरीब और जरूरतमंद को भोजन देने के लिए 100 अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की गई। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों में खोले जाएंगी 100 अटल कैंटीन्स। इन अटल कैंटीन्स में गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिल सकेगी सस्ती और पौष्टिक भोजन सुविधाएं। तो साथियों, दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों में 100 अटल कैंटीन्स खोली जाएंगी, जिसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन मिलेगा। इसी के साथ दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल देने के लिए 9,000 करोड़ रुपए से जल बोर्ड करेगा दिल्ली का कायाकल्प। इस 9,000 रुपए में जल बोर्ड की तरफ से नई जल पाइपलाइन बिछाई जाएगी, साथ ही शिविर लाइनों का विस्तार करने की घोषणा की गई और स्वच्छ जल आपूर्ति करने की घोषणा की गई। साथ ही बिजली सेक्टर में भी 3,847 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई। 3,847 करोड़ रुपए से बिजली सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी। दिल्ली को तारों के जाल से मुक्त कराने के लिए उठाए जाएंगे कदम। इसी के साथ सौर ऊर्जा में वर्दी के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी कर सब्सिडी राशि बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो साथियों, दिल्ली में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सब्सिडी राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की है, यानी कि सब्सिडी राशि है वो बढ़ सकती है। इसी के साथ दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक व सुगम बनाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से 12,952 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की गई। इस 12,952 करोड़ रुपए में 5,000 इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही 5,000 इलेक्ट्रिक बस आने पर दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फ्लीट वाला शहर बन जाएगा। इसी के साथ दिल्ली में 350 करोड़ विधायक निधि MLA लेड से होगा बुनियादी ढांचे का विकास, यानी विधायकों को 350 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे विधायक निधि की राशि से विधायक करेंगे अपने क्षेत्र का विकास। विधायक निधि फंड से सड़कों, गलियों, स्थानीय पार्कों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार में इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को विकसित करने के लिए 12,893 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की गई। दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए 12,893 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, जिसमें से 2,144 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए व्यय किए जाएंगे। यानी कि आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए 2,144 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे दिल्ली वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की घोषणा की गई। साथ ही महिलाओं को मिलेगी आर्थिक आत्मनिर्भरता और सम्मान, यानी कि दिल्ली में महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और महिला सम्मान के लिए नई घोषणा की गई है। दिल्ली में महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, यानी कि ये योजना शुरू करने का फैसला लिया जा चुका है और अगले महीने की 1 तारीख के बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है, यानी कि दिल्ली की महिलाओं को 5,100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए आर्थिक सहायता मिलेगी। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 19,291 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में 175 नए कंप्यूटर लैब स्थापित करने की घोषणा की है।
साथ ही 100 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की गई, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं सिखाई जाएगी। और दिल्ली में 1200 टॉपर्स को मुफ्त लैपटॉप दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए दिल्ली में सीएम श्री स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। यानी कि दिल्ली में आधुनिक सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें एआई पावर्ड क्लासरूम होंगे, रोबोटिक्स, कोडिंग और एआर वीआर जैसी लैब्स होंगी, जो विश्व स्तरीय की सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसी के साथ सरकारी स्कूलों के छात्रों को सीयूईटी, सीएलएटी, सीए, जेईई, एनईईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि जो भी छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, अगर वो सीयूईटी, सीएलएटी, सीए, जेईई, एनईईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ दिल्ली के किसान और ग्रामीण विकास के लिए 1758 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की गई। यानी कि दिल्ली के किसान और ग्रामीणों के लिए 1758 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टॉपअप योजना के तहत 4.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और दिल्ली के किसानों को वार्षिक 6,000 रुपए पर अतिरिक्त 3,000 रुपए और दिए जाएंगे। यानी कि जो दिल्ली के किसान हैं, जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपए मिल रहे हैं, उन किसानों को अब दिल्ली सरकार की तरफ से 3,000 रुपए और दिए जाएंगे। और इस योजना का नाम है पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टॉपअप योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए दिए जाएंगे। तो साथियों, दिल्ली के किसानों को साल के 9,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली में मां यमुना को स्वच्छ और निर्मल के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 500 करोड़ रुपए से होगा एसटीपी की मरम्मत और विकास कार्य। साथ ही नालों के गंदे पानी को यमुना में बहने पर रोक लगाई जाएगी। दिल्ली में सामाजिक सुरक्षा से वंचितों के लिए 3,227 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि जिसको भी पेंशन मिल रही है, अब उनको बढ़ी हुई पेंशन देने की घोषणा की गई है। दिल्ली में जो भी वरिष्ठ नागरिक है, जिसकी उम्र 60 वर्ष से लेकर 69 वर्ष के बीच में है, अब उनको हर महीने 2,500 रुपये पेंशन मिलेगी। जिस वरिष्ठ नागरिक की उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा है, उसको हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसी के साथ संकटग्रस्त महिलाओं व दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने की भी घोषणा की गई। 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये हर महीने पेंशन दिए जाने की घोषणा की गई और ये बढ़ी हुई पेंशन 1 तारीख से मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जिसकी उम्र 60 वर्ष से लेकर 69 वर्ष के बीच में है, उसे हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। जिसकी उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा है, उसको हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। जो संकटग्रस्त महिलाएं हैं, दिव्यांगजन है, अब उनको हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ दिल्ली में भाजपा सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा व जन कल्याण के लिए 10,047 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किए गए, जिसमें से 9,780 करोड़ रुपए सामाजिक कल्याण, महिला व बाल विकास विभाग व SC ST OBC कल्याण विभाग की परियोजनाओं पर खर्च करने की घोषणा की गई। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।